माय लवली सब्सक्राइबर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। हम बच्चों को कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कैसे सिखा सकते हैं ताकि वो ईजिली रीडिंग कर पाएँ और जल्दी ही फ्लुएंट रीडर बन पाएँ। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके बच्चों को फोनिक साउंड्स आनी चाहिए। तो अगर आपके बच्चे को फोनिक साउंड्स आती हैं तो वो ईज़िली ही कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का टॉपिक समझ पाएगा। तो अगर आपने फोनिक्स का वीडियो हम लोगों का चेक नहीं किया तो आप चेक कीजिए। तो मैं अभी फ्यूचर में और भी फोनिक्स से रिलेटेड वीडियोस और भी डालूंगी जिससे कि आपको फोनिक्स समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा अपने बच्चों को। अगर आपके बच्चों को फोनिक्स आते हैं तो आप सीधा उनको पढ़ा सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स को ब्लेंड कैसे करना है। उन सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। बच्चे को पता है कि हमारे पास वॉवल्स होते हैं और हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने वॉवल्स होते हैं, हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स में कितने वॉवल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर बच्चे को ये सब चीज़ें पता है, तो अगर उसको पता है कि हमारे कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो उसके बाद आप उसको ब्लेंडिंग सिखा सकते हैं। तो ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग सिखाने से पहले बच्चे को फोनिक्स और वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब हम उसको घर के ही सामान से, घर के उनके टॉयज से, बिना उनके टेंट्रम्स के उनको रीडिंग करना सिखा सकते हैं कि कैसे रीडिंग करेंगे। क्योंकि अगर बच्चे के साथ आप एक नोटबुक लेके बैठ जाएंगे और आप बच्चे को सिखाएंगे कि अच्छा आप ये पढ़िए कि ये क्या लिखा है। आपने लिख दिया यहाँ पे क्राउन, तो आप बच्चे को आप 5-6 वर्ड्स अगर लिख देंगे, यहाँ पे आपने सपोज यहाँ पे 5-6 वर्ड लिख दिया, क्राउन, ड्राउन, फ्राउन या कुछ भी आपने वर्ड्स लिख दिया, तो बच्चों को उसको रीडिंग करने को बोलेंगे तो बच्चा कभी भी रीडिंग नहीं करेगा। तो आपको कुछ भी उसको सिखाना है तो आप उसको गिव्स के थ्रू सिखाएंगे तो वो जल्दी समझ जाएगा। तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस चेकआउट नहीं किए तो आप वो भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने और भी एक्टिविटीज़ बताई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें से वर्ड्स को रीड कैसे करेंगे। तो पहले आप बच्चों को अंडरलाइन करेंगे कि इन दो वर्ड्स को उसको इकट्ठे पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है। तो क्लो, क्लो एम, क्लैम, क्लो ऐप, क्लैप, क्लो इप, क्लिप। तो आप जब बच्चे को ये रीडिंग बता रहे हैं तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप उसको कुछ विजुअल क्लूज दिखाइए या आप उसको कुछ टॉयज़ दिखाइए जिसके थ्रू वो इस वर्ड्स के मीनिंग भी समझता जाए साथ साथ। फॉर एग्जांपल आप जैसे क्लिप बताया आपने उसको, तो क्लिप दिखा दीजिए कि देखो दिस इज़ क्लिप। सिमिलरली आपने अगर उसको ये दिखाया कि हमको क्लैप पढ़ रहे हैं अगर हम, तो आप ऐसे क्लैप करिए ताकि पता चले कि हाँ क्लैप इज़ अ वर्ड, तो ताकि उसकी वोकैबुलरी एनहांस हो पाए। सिमिलरली स्लो, स्लॉट, स्लो ऑट, स्लॉट, स्लो एग, स्लैग, स्लो इम, स्लिम। ठीक है। सिमिलरली फ्लो, फ्लो एग, फ्लैग। तो आपके पास अगर कोई फ्लैग है तो आप फ्लैग इसको दिखा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और आप बच्चे को उसको समझा सकते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो बच्चे को अगर 2 लेटर वर्ड्स आते हैं जैसे एग, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे पढ़ना है, एग। तो सिमिलरली आपको सारे वर्ड्स बच्चों को फिर से रिवीजन कराने हैं जो आपने प्रीवियस जेपी पे पढ़ाए हैं, ताकि बच्चे को कुछ मेमोरी में वो सब स्टोर होता रहे कि पीछे ऐसा ना हो कि न्यू टॉपिक करने के चक्कर में वो पिछला भूल जाए। तो इसलिए आपको पिछले वाले वर्ड्स भी पहले जो आपने कराए हैं प्रीवियस डे में वो भी आपको रिवाइज कराने हैं। तो आप एक ऐसा नहीं है कि आपको ये सारे वर्ड्स एक साथ में कराने हैं। आप बस जैसे 3 वर्ड्स एक दिन में कराइए, क्लो, फ्लो, स्लो, फ्लो, उसी से रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ कराइए। तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिसके थ्रू बच्चों को पढ़ना ईजी हो जाएगा। ये तो सिर्फ मैं बता रही हूँ कि इनको रीड कैसे करना है। सिमिलरली ग्लो, ग्लो एट, ग्लैड, प्लो, प्लो प्लम, क्रो, क्रो ऐप, क्रैप, ड्रो, ड्रो ड्रम, ब्रो, ब्रो एट, ब्रैट, ब्रो एग, ब्रैग, ब्रो आउन, ब्राउन। spur and span, spot, spot, step, step, up, stop, skim, skim, skip, skip. Tram, trip, trip, frog, frog,
from, grab, like pram, prod, swim, swan, smog, snap। तो ये थी हमारी कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग कि हम कॉन्सोनेंट्स को कैसे ब्लेंड करते हैं आपस में। लाइक पी एक कॉन्सोनेंट है, आर एक कॉन्सोनेंट है, तो हम उसको एक साथ कैसे पढ़ेंगे। लाइक एस कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, तो हम उन दूसरे को कैसे पढ़ेंगे। सिमिलरली लाइक हेयर यहाँ पर भी आप देखिए सी आर जो है कॉन्सोनेंट है, तो कैसे पढ़ेंगे एक साथ क्र। तो लाइक आप इससे रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ क्या दिखा सकते हैं। तो देखिए जैसे आप बच्चे को बता सकते हैं कि अगर आपने वर्ड लिखा है ये फ्रॉग और आप चाहते हैं कि बच्चा ये रीड करे कि आपने ये क्या लिखा है, FROG फ्रॉग, तो आप पहले अंडरलाइन कीजिए और फिर आप बच्चे को पूछिए फ्रो और दिस इज ऑग, तो क्या बना फ्रॉग, 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 फ्रॉग। तो सिमिलरली आपको हर एक लेटर के साथ इनिशियली करना है, यानी ये लाइक आपको आपको 2 ही दिन करना पड़ेगा। आई एम वेरी श्योर तीसरे दिन में बच्चा खुद ही करने लगेगा। तो आपको सिर्फ ये 2 डेज फॉलो करना है, लाइक 10 to 15 मिनट्स। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप बच्चों को अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। लाइक आपने दिया जैसे यहाँ पे PL, तो आप बच्चे को पूछेंगे कि ये जो है PL को वो इकट्ठे कैसे पढ़ना है, एक साथ कैसे पढ़ना है, ब्लेंड कैसे करना है इन 2 कॉन्सोनेंट को। तो बच्चा पढ़ेगा ऐसे प्ल, तो ये क्या बना प्ल। तो आप उसको बोलिए कि प्ल से रिलेटेड कोई वर्ड आगे कौन से कॉन्सोनेंट जोड़े। तो आप उसको बहुत सारे फ्लैश कार्ड दे दीजिए, या आपके पास मैग्नेटिक लेटर्स हैं वो दे दीजिए, या ऐसे प्लास्टिक लेटर्स हैं वो दे सकते हैं। तो बच्चा आपको बना के दिखाएगा कोई वर्ड, जैसे बच्चा खेलता है तो प्ले, प्ले। सिमिलरली आप बच्चे को इस तरह से भी बता सकते हैं, जैसे आप उसको टॉयज़ दिखा सकते हैं। लाइक अभी हम बता रहे थे फ्रॉग, तो आप उसको ये विजुअल क्लू दिखाइए, तो आप बोलेंगे ये क्या, ये इसका स्टार्टिंग लेटर बिगनिंग साउंड क्या होगी। तो बच्चा पहले तो आप जब बच्चे को फोनिक्स आते हैं तो बच्चा बोलेगा फू साउंड होती है F की। तो अगर आप उसको ब्लेंड सिखा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, अब उसको स्पेलिंग याद करने हैं, अगर उसको स्पेलिंग रिमेंबर करने की इसके स्पेलिंग क्या होंगे, तो वो पढ़ेगा फ्रॉग, फ्रॉग। सिमिलरली अगर आपके पास घर में फ्लूट है तो आप यहाँ पे सिमिलरली इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चा पढ़ेगा, बच्चे को आपको बताना पड़ेगा कि FL को कैसे एक साथ पढ़ना है। फ्लूट, ये तीनों वर्ड बच्चा एक साथ पढ़ेगा, यूट एक साथ पढ़ेगा, फ्लो एक साथ पढ़ेगा। तो मैं आपको धीरे धीरे इस तरह के ब्लेंडिंग के और लेवल्स पे लेके जाती रहूँगी और उसके वीडियोस भी मैं बनाती रहूँगी। लाइक सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लैश कार्ड्स बच्चे को दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा यही सेम वर्ड्स जो आप करवाना चाहते हैं, लाइक फ्रॉग या क्रेन या कुछ भी ऐसे वर्ड जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, तो आप कुछ भी वर्ड्स कराना चाहते हैं तो आप फ्लैश कार्ड से बताइए। आप बच्चे को पूछिए, अच्छा वो ये क्या लिखा है, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, तो प्ल। बच्चा A और Y आप अलग दे दीजिए, तो प्ल A, तो आप इकट्ठे कीजिए, देन क्या बना प्ले। सिमिलरली आप ऐसे अगर ऐसे आपने अगर ऐसे पढ़ा दिया, तो आप अगर जैसे उसको ये विजुअल क्लू दिखा रहे हैं, ये क्या होता है स्पून, तो आप बच्चे को बोलिए कि स्प कैसे बनेगा, स्प। तो अगर बच्चे को इनिशियली 2 कॉन्सोनेंट को आगे ब्लेंड करना आ गया, तो वो रिमेनिंग कॉन्सोनेंट को भी इजीली और जल्दी ही सीख जाएगा ब्लेंड करना। तो लाइक अब बच्चे से कॉन्स्टेंटली आप इन एक्टिविटीज़ के थ्रू पूछते रहिए कि इनके स्टार्टिंग लेटर्स क्या होंगे। लाइक आप फ्लावर दिखाइए तो बच्चा इसको पूछिए बच्चे को कि इसके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, स्टार्टिंग का ब्लेंडिंग कैसे होगा। तो बच्चा बोलेगा फ्लावर, तो स्टार्टिंग के होंगे फ्लावर। तो सिमिलरली आप क्ले दिखाइए, तो क्ले को आप पूछिए कि स्टार्टिंग में इसके इनिशियल लेटर्स क्या होंगे, ब्लेंडिंग साउंड्स क्या होंगी इनकी। तो बच्चा बोलेगा क्ले। तो इनिशियली अगर बच्चे को नहीं भी आ रहे तो आप लिख के दीजिए, आप ऐसे लिख के दीजिए और इस बच्चे को विजुअल क्लू दिखाइए। तो फिर बच्चे को पूछिए कि व्हाट इज़ दिस, इसको ब्लेंड करो, तो बच्चा बोलेगा CL क्ल। ऐसे आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक स्प, तो बच्चा इनिशियल ब्लेंड करेगा। लाइक जैसे आप डेली उसके डे टू डे में स्टार्स बच्चा खेलता है, तो आप पूछिए ये इसको ST को कैसे पढ़ेंगे, स्टार, स्टार। लाइक ब्लॉक से खेलता है बच्चा, तो ब्लॉक्स, ब्लॉक्स। सिमिलरली बच्चा स्टिक से खेलता है, तो आप पूछ सकते हैं कि इसको कैसे पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग नहीं पढ़ना, लाइक S को अलग, T को अलग, I को अलग, अलग अलग नहीं पढ़ना। बच्चा ऐसे पढ़ेगा स्टिक्स, लाइक। और अगर सिंगल स्टिक है तो स्टिक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे S लिख दीजिए और यहाँ पे आप T लिख दीजिए,
जैसे ये एस लिख दीजिए और यहाँ टी लिख दीजिए और बच्चे को इनको ज्वाइन करके पढ़ने को बोलिए, तो आपको क्या मिलेगा, स्ट, स्ट। लाइक सिमिलरली जो भी घर में आपके पास अवेलेबल चीज़ें हो, लाइक स्केल हम सबके घर में होता है, तो स्केल, स्केल। लाइक अगर आप कलर्स बच्चे को आते हैं तो आप ग्रे कलर और साथ में ब्राउन कलर रख दीजिए और बच्चे को पूछिए कि इनकी इनिशियल ब्लेंडिंग क्या होगी, तो बच्चा बोलेगा ग्रो, ग्रो ए ग्रे, लाइक ग्लो यू ग्लू, लाइक ब्रश, ब्रश। एंड लाइक अगर लाइक आपके पास क्लॉक है तो आप क्लॉक बोल सकते हैं, क्लॉक, क्लॉक। तो आप जब बच्चों के साथ डेली, बच्चों के आपके घर में कोई भी चीज़ें हैं, बच्चे कितने टॉयज से खेलते हैं, लाइक बच्चे छोटे छोटे ये टॉयज भी होते हैं ऐसे वाले भी, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं लाइक व्हाट इज़ दिस, क्रैब, क्रैब। तो उनको आप अपनी डे टू डे लाइफ में सेगमेंटिंग बताते जाइए कि तो बच्चों को आइडिया हो जाता है कि कहाँ उनको ब्लेंड करना है और कैसे उनको सेगमेंट करना है। तो इसी तरीके से आप कुछ भी, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं घर पे, उसका यूज़ करके बच्चों को ईजिली ये ब्लेंडिंग सिखा सकते हैं। तो आज तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा है, लाइक कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग हमने सीखा, तो आप अपने आप अगर आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ गिव अस अ बिग थम्स अप। एंड आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, और हमें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।